आत्मा ही जिन है, यही सिद्धांत का सार है। फिर बताया मैं ही परमात्मा हूँ। अब आत्मा कैसा है, तो पहले तो उसका स्थान बताया था कि आत्मा निश्चय से लोक प्रमाण और व्यवहार नय से अपने शरीर के प्रमाण उसे जानो। ऐसे अपने आत्मा के स्वभाव को मनन करने से वो शीघ्र संसार से पार हो जाता है। फिर बताया था, कहा था 25 में, सम्यक्त्व के बिना 84 लाख योनियों में फिरता आ रहा है और अनंत काल तक भी इसके सम्यक्त्व के बिना फिर सकता है, परंतु अब तक इसने सम्यक दर्शन नहीं पाया है। इस बात को जान। कहा था 26 जो अभी चल रही है कि शुद्ध आत्मा का मनन ही मोक्ष मार्ग है। अब गाथा 26 में आत्मा कैसा है जिसका मनन ही मोक्ष मार्ग है वो बता रहे हैं। शुद्ध ज्ञान चेतनामय स्वयं बुद्ध संसार विजय जिनेन्द्र पूर्ण ज्ञान का धारी, ऐसे आत्मा का प्रतिदिन उसका अंतर ध्यान अनुभव करें और उसी में स्थिरता करें, यदि मोक्ष के लाभ का इच्छुक हो तो। और यही यहाँ पे जो योगसार में यही मोक्ष के मार्ग का सार है और वही मोक्ष का कारण है। तो जो कोई आत्मा के पूर्णानंद पूर्ण आनंद रूपी अतीन्द्रिय आनंद की दशा पूर्ण रूपी मुक्ति के लाभ को चाहता हो, तो उसकी प्राप्ति शिव लाभ पूर्ण कल्याण मूर्ति आत्मा की निर्मल पर्याय ऐसा मुक्त भाव यदि चाहता हो, तो उस आत्मा की ओर का प्रतिदिन उसका अनुभव करना, शुद्ध है आत्मा शुद्ध है ऐसा अनुभव करना। आत्मा की जो शुद्ध परिपूर्ण प्रगट पर्याय का नाम ही मुक्ति है। ऐसे मुक्ति के लाभ को अगर चाहता हो तो शुद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध वीतराग निर्दोष स्वभाव है, उसका इसे अनुभव करना है। इस शुद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध चैतन्य का अंतर ध्यान करना, अनुभव करना और उसका अनुसरण करके अंदर स्थिर होना, यह एक ही मुक्ति का उपाय है। अभी आत्मा के जो यहाँ जो विशेषण बताए हैं कैसी आत्मा का मनन करना, तो पहले बताया कि यह सचेतन ज्ञान मूर्ति यानी ज्ञान चेतनामय है, जिसमें पुण्य पाप का करना ऐसी कर्म चेतना और हर्ष शोक का भोगना ऐसी कर्म फल चेतना, ये दोनों वस्तु स्वभाव में नहीं है। वस्तु तो चेतनमय है और ये ज्ञान चेतना को वेदे ऐसा इसका स्वरूप है। ये पर का कुछ करे या पर से ले ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। इसी तरह यह राग को करे या वेदे ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। यह तो चेतने वाला जागृत स्वरूप है। आनंद का वेदन करना, ज्ञान का वेदन करना, प्रत्यक्ष ज्ञान का वेदन करना, यही इस आत्मा का स्वरूप है। संसार के भाव को करे या संसार भाव को हर्ष से वेदे, यह वस्तु यानी यह आत्मा ऐसी नहीं है, यह वस्तु ही ऐसी नहीं है। वह तो चेतने का, जानने का, देखने का, वेदने का, अनुभव करने का काम करे, ऐसा यह आत्मा है। ऐसे आत्मा को तू जान। जो राग को करे वह तो आत्मा नहीं, अनात्मा है। व्यवहार के रत्नत्रय के विकल्प उठे या करे या वेदे, वह भी आत्मा नहीं। आत्मा ज्ञान मूर्ति, ज्ञान में ज्ञान की एकाग्रता पने का अनुभव करे, ऐसा ये आत्मा है। विकल्प से सुने वो भी आत्मा नहीं। निरूप द्रव कल्याण मूर्ति मुक्त पर्याय के लाभ के लिए यह एक ही उपाय है कि उस आत्मा का अनुभव कर, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर दूसरा बताया था कि आत्मा कैसा है, वो आत्मा सत्य बुद्ध है। सत्य बुद्ध स्वयं देव है, तू ऐसे देव को जानकर अनुभव कर। ऐसा आत्मा जानकर दूसरे को कहना, दूसरे को समझाना या बहुतों को लाभ होगा ऐसे बताना, ये आत्मा ऐसा है नहीं, क्योंकि ये स्वयं सत्य है। यह बुद्ध देव ही सत्य है। यह मैं बौद्ध देव हूँ, इसमें सत्य बुद्ध का पूरा पिंड है। उसे जानकर अनुभव कर, यही मोक्ष के लाभ का हेतु और कारण है। यह जो स्थिर भगवान है उसमें स्थिर हो, बाकी कोई मोक्ष का मार्ग नहीं। दूसरे से सुनना और दूसरे को सुनाना ये वस्तु के स्वरूप में नहीं है।
अभी स्थिर तत्व का अर्थ बताया है कि वह स्थिर तत्व है, अविचल रहने का स्थान भगवान है। वह उपशम रस और अकसाय शांत रस और वीतरागता के अकसाय रस से जमा हुआ पिंड है। उसमें विकल्प उठाना कि मैं दूसरों से समझूं और दूसरों को समझाऊं, ये वस्तु के स्वरूप में नहीं है। ये इसका बुद्ध का अर्थ है, सत्य बुद्ध। आत्मा सत्य बुद्ध है, अपना ज्ञान अपने से जाने और वेदन करे, ऐसा यह जान तत्व है, ऐसा यह आत्मा है। उसमें विकल्प का अवकाश नहीं। वह जाना हुआ तत्व है, उसे कहूँ ऐसा विकल्प वस्तु का स्वरूप कहाँ है। किसी को समझाने जावे या समझे, वह ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसा आत्मा ही नहीं है। ऐसा होवे तो फिर सिद्ध भगवान को भी बोलना चाहिए। अब अगला बताया है कि जीणु यानी वो स्वयं जिन है, देव जिन देव है, यानी सच्चा जिन यह भगवान आत्मा है। जिसको हम जिन देव बोलते हैं, यह भगवान आत्मा ही जिन देव है। जो समस्तरण में विराजमान है वे तो तेरे लिए व्यवहार जिन है। तेरे लिए तेरा जिन वीतरागी बिंब वह स्वयं जिन है। वाणी ध्वनि निकले और समस्तरण में इंद्र एकत्रित हो, वह जिनपना नहीं है। उन्हें और आत्मा को कोई संबंध नहीं है। तू स्वयं सच्चा जिन है। राग आदि कर्म शत्रु को हनन करने वाला है। यह भी व्यवहार से बताया है। वस्तु स्वरूप से तो वीतरागी बिंब भगवान है, उसे जानकर अनुभव कर। आत्मा में कुछ भी राग वाणी वांछन लेना देना, शरीर के पुण्य प्रकृति के फल, उसमें यदि कहीं अधिकाई लग गई तो जिन स्वरूप को अधिकपने नहीं माना है। भगवान जिन स्वरूप स्वयं ही है। अब उस जिन स्वरूप के अतिरिक्त जितने बोल उठें वे सब जिन स्वरूप नहीं है। अतः जिन स्वरूप की महिमा करनी है, उसके बदले उसके अतिरिक्त विकल्प वाणी जानपने का व्यवहार और उसकी महिमा और अधिकता स्वयं को ज्ञात हो जाए या दूसरा ऐसा हो उसे इस प्रकार अधिक रूप माने तो वह भूल में पड़ा है। अगला बताते हैं इसका आत्मा कैसा है कि वह संसार विजयी जिनेंद्र है। वह तो विकल्प और उसके अभाव रूप जिनेंद्र है। शास्त्र के बाण वाले भाव से भी वह मुक्त, ऐसा वह जिनेंद्र है। ऐसा भगवान जिनेंद्र प्रभु, उसका निर्विकल्प दृष्टि से ध्यान करना, उसे निर्विकल्प ज्ञान द्वारा ज्ञेय करना, उसे अंदर में ऐसा वीतराग बिंब वह मैं हूँ उसमें स्थिर होना, वही शिव लाभ का हेतु है। यहाँ कहते हैं कि दूसरे का करने का विकल्प उठाना वह आत्मा नहीं है। करने की तो बात ही कहाँ है, उसका विकल्प भी वो भी आत्मा नहीं है। यह जो जिन स्वरूपी भगवान आत्मा है, वह आत्मा उसका लक्ष्य करके जिन स्वरूप में स्थिर होना, वीतरागी पर्याय से स्थिर हो, वह जैन है। वह जिन के स्वरूप का आराधक है और वह शिव लाभ का हेतु करने वाला है। आत्मा कैसा है आगे बताते हैं कि वह संपूर्ण ज्ञान का धनी है, पूर्ण निरावरण ज्ञान का पिंड है, स्वतः ज्ञान का पिंड है। जो ज्ञान पर से नहीं आता, पर को देता नहीं, पर से आता नहीं। निरावरण केवल ज्ञान का स्वभाव ही उसका वह है। अकेला पूर्ण ज्ञान स्वभाव वह भगवान है। ये तो जो चार ज्ञान का विकास है वो भी वास्तव में आत्मा नहीं है। गणधर की पदवी 14 पूर्व रचे 12 अंक की रचना की, कितनी अधिकता, तो कहते हैं नहीं, तुझसे किसने कहा। अकेला ज्ञान स्वभाव है, उसमें फिर ये रचना और यह विकल्प वस्तु में है कहाँ। यहाँ तो प्रगट चार ज्ञान की पर्याय है, वह भी वास्तविक आत्मा नहीं है, वह वास्तविक नहीं है, वह व्यवहार आत्मा है। आगे बताया कि जो एक भी भव के भाव की भावना करता है, जैसे इसमें लिखा है कि एक दो भव हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें दूसरों को कुछ समझाने का, दूसरों का कल्याण करेंगे। तो इसमें कहा कि जो एक भी भव के भाव की भावना करता है, उसे तो अनंत निगोद के भव उसके कपाल में यानी गर्भ में पड़े हैं। भले ही एक दो भव हो, परंतु हमें तो दुनिया का कल्याण करना है। जो तो ऐसा जो कहते हैं उनको बता रहे हैं कि कौन करे, जगत का करे कौन, कल्याण कौन करेगा, विकल्प कौन करे। अरे वस्तु में विकल्प भी नहीं है।
वह तो अनात्म स्वरूप नुकसानकारक है, ये जो विकल्प है, या दूसरों को कल्याण करने के लिए या भव का भावना करना। उससे स्व को जो लाभ माने वह तो आत्मा को जानता ही नहीं है। ऐसा किसी समय में दूसरा आना नहीं चाहिए, यानी ऐसा भगवान आत्मा अंदर में निर्विकल्प श्रद्धा, ज्ञान और शांति से अनुभवना है। यही आत्मा का स्वरूप है और मोक्ष के लाभ का हेतु है। बाकी सब बातें हैं, अन्य बातें आना नहीं चाहिए ध्यान में। और आगे बताया कि जैसे 10 प्रकार के धर्म में कहते हैं कि दूसरे को पुस्तक देना, दूसरे को यह देना, शिक्षा देना, ये महाज्ञान की आराधना है। तो उन्हें कहते हैं कि ये भी सुन, ये तो विकल्प की बातें हैं। यह तो पीछे अंतर में ज्ञानानंद की एकाग्रता की भावना की उग्रता वर्तती है, उसके निमित्त द्वारा बतलाया है। यह विकल्प द्वारा बताया है। इसे राग का त्याग वर्तता है, और यह जो त्याग वर्तता है, ऐसा करके जो अंदर में स्थिरता क्या है उसे बतलाने के लिए ये बताया है। तो निश्चय जिनराज तो तू है, भगवान तो समसरण में विराजते हैं, वह आत्मा जिनराज है। आत्मा जो जिनराज है, समसरण जिनराज नहीं है, उनकी वाणी जिनराज नहीं है, ओम ध्वनि जिनराज नहीं है, दिव्य ध्वनि जिनराज नहीं है, परम औदारिक शरीर वो जिनराज नहीं है। जिनराज तो वीतराग का बिंब अंदर जो स्थिर हो गया वह जिनराग है। अभी अगली गाथा में आएगा, गाथा 27 में, कि निर्मल आत्मा की भावना करके ही मोक्ष होगा। कि हे जीव, जब तक तू निर्मल आत्मा के स्वभाव की भावना नहीं करता है तब तक तू मोक्ष नहीं पा सकता है। जहाँ चाहे वहाँ तू जा।